अरे मेरे बेटे को भूख लगी है। बेटे तू थोड़ी देर रुक, मैं खाना बनाकर लाती हूँ, ठीक है? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? सब बर्तन अनाज से खाली हैं। मेरे बेटे को भूख लगी है, मैं कहाँ से इसे खिलाऊं? हे भगवान, तूने हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? मेरे पति को तो मुझसे छीन ही लिया। अगर वो आज जिंदा होते तो हमें ये दिन न देखने पड़ते। मम्मी मुझे खाना खिलाने जा रही है, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। अब मैं क्या करूं और अपने बच्चे को कैसे समझाऊं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, सेठ जी के पास जाती हूँ। उनके पास मेरे पति के कुछ काम के पैसे रह गए हैं, शायद वो मेरी मदद कर दें। बेटे, घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सेठ जी के पास जाती हूँ। मेरे पिताजी के कुछ काम के पैसे उनके पास हैं, फिर मैं वहाँ से राशन लेकर आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है मम्मी, जल्दी वापस आना। ठीक है बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम आराम करो और घर से कहीं जाना मत, ठीक है? लेट जा। और भाई अपना काम धंधा कैसा चल रहा है? सेठ जी काम धंधा तो अच्छा चल रहा है। हाँ, मुझे तेरे पर इतना विश्वास तो है कि काम धंधा अच्छा चल रहा है, लेकिन तूने कर्जा वाले से कर्जा लिया है नहीं? हाँ सेठ जी, मैंने सबसे कर्जा ले लिया है, बस केवल मोहन की पत्नी पर कर्जा रह गया है। ये लो सेठ जी, आप जिसके बारे में बात कर रहे थे वो खुद ही आ गई। सेठ जी राम राम। राम राम। हाँ बोल, कैसा आना हुआ? साहब जी, आप पर मेरे पति के कुछ काम के पैसे रह गए थे। अगर आप वो मुझे दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाती। और कल से ना ही मेरे घर में कुछ भी बनाया और ना ही मेरे बेटे ने कुछ भी खाया है। मैं क्या करूँ, तेरे घर पर कुछ नहीं बनाया तो? मैंने तेरे घर का ठेका थोड़ी ले रखा है। साहब जी, आप ऐसा मत बोलो। मैं आपके पास बहुत आस लेकर आई हूँ। आप मेरे पे तरस नहीं खा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे बेटे पे तरस खाइए। सुन, बंद कर अपनी बकवास। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम जैसे गरीबों पर बांटता रहूं। साहब जी, मैं आपसे भीख नहीं मांग रही हूँ, अपने पति के काम के पैसे मांग रही हूँ। क्या कहा? अपने पति के पैसे? तो सुन, तेरे पति ने मुझसे 5,000 रुपए ज्यादा लिए थे और उन पैसों को लेकर तेरा पति मर गया। उस टाइम मुझे तुम पर तरस आ गया, इसलिए मैंने तुमसे वो पैसे नहीं मांगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सेठ जी, अगर आप मेरे पति के पैसे नहीं दे सकते तो आप उनके नाम पे कर्ज का कलंक भी मत लगाइए। अच्छा, तो तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ और तेरे पति पर कर्ज का कलंक लगा रहा हूँ? अच्छा तो ठीक है, तेरे पति पर मेरे 5,000 रुपए थे, वो उन्हें लेकर मर गया। और हाँ चल, वो तो मैंने माफ किए, लेकिन जगीरा के तो 40,000 रुपए हैं और उन पैसों को कहाँ से देगी तू? सेठ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरे पति ने तो आज तक मुझे किसी कर्ज के बारे में बताया ही नहीं। वो तुझे बताता कहाँ से, वो तो कर्ज लेकर मर गया। सेठ जी, कुछ पैसे आप मुझे उधार ही दे दीजिए, मैं आपके पैसे काम करके चुका दूंगी। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तू अपनी मेहरबानी अपने पास रख और चुपचाप यहाँ से निकल ले। सेठ जी, आप ऐसा मत बोलो, मेरा बेटा भूख से वहाँ तड़प रहा होगा। और सुन, तेरी जैसी विधवा औरत दिन भर में न जाने कितनी आती है मेरे यहाँ। अगर मैं तुम जैसी विधवा औरतों की मदद करता रहूंगा ना, तो एक दिन मैं खुद कर। सेठ जी, मुझ पर तरस खाओ, ऐसा मत बोलो। चल निकल जा यहाँ से और आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। मम्मी क्या हुआ, खाना नहीं लेकर आई? मम्मी क्या हुआ, कुछ तो बताओ। कुछ नहीं बेटा, भगवान ने हमारे नसीब में दुख लिखे हैं तो दुख ही तो भोगने पड़ेंगे। तुम मम्मी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा तुम भी चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं काम ढूंढ लूंगी। ठीक है मम्मी। ये ले बेटे, ये कल की बासी रोटी है, इसे खाकर तेरी कुछ तो भूख कम हो जाएगी। ये ले बेटा, मैं कुछ काम देखने जा रही हूँ, अगर मुझे कोई काम मिल गया तो मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊंगी, ठीक है? ठीक है मम्मी, जल्दी आना। ठीक है मेरे बेटा।
साहब जी मुझे कुछ काम मिल जाएगा? मेरे बेटे ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। तू पैसों की टेंशन मत ले, तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। बस तू मेरा एक काम कर दे, फिर माला माल हो जाएगी। बोलो साहब जी, मुझे क्या काम करना पड़ेगा आपका? तुझे कुछ नहीं करना, मेरा दिल खुश कर दे। छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या बदतमीजी है? इसे तू बदतमीजी कह रही है? तुझे पैसे नहीं चाहिए क्या? मैं पैसे दूंगा तुझे। छोड़ो मेरा हाथ, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। इधर आ बेटा, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आई। बैठ जाओ। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरे बेटे के लिए कुछ खाने को दे दिया। मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, वो बहुत भूखा है। अरे मोहन, कहाँ रे तू? बाहर निकल का। बोलो साहब, क्या काम है? काम तुझसे नहीं तेरे पति से है, और बुला उसे। कहाँ है वो? अरे बेटा, ये तो आपका बहुत बुरा हुआ। बताइए, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो किसी की परेशानी को तो देख नहीं सकते, परेशानी को हल नहीं कर सकते और उसके साथ बुरा करने को उतारू हो जाते हैं। बताओ, दुनिया में कितने बेरहम और बदतमीज लोग हैं। किसी की मदद करना नहीं जानते तो किसी को सताना भी नहीं चाहिए। गरीबों को सताते हैं इस तरह से, अच्छा नहीं करते। बेटा ये सब छोड़ो, अब तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बेटी का दर्जा दूंगा, मेरे घर पे रहना। बेटे बेटी का बैग ले लो, आ बेटे आ।
भाई चोर 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 पकड़ो, मेरा बैग लेके भाग गए चोर चोर चोर। भाई ना मेरा पैसों का बैग भरा हुआ ले गए ये लोग, मेरा बैग लेके चला गए ये लोग। अरे जगीरा तू इतना नीचे गिर गया, अब लोगों की चोरी भी करने लगा। छोटे से बताओ उसके यार भाई इंसान के तू पैसे चुरा के भाग रहा है, तो शर्म नहीं आ रही? ये लो भाई अपना बैग, इनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। फौजी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरा पैसों से भरा हुआ बैग बचा दिया, सारी कमाई इसी में थी मेरी। अरे भाई इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हम फौजी लोगों का दिन रात जिंदगी भर का यही काम है। आप जाओ आराम से, इन लोगों से मैं निपट लूंगा। ए फौजी, तू हमारे रास्ते का रुकावट मत बन, और तू हमें जानता नहीं है अभी। मैं तुझे जानता ही नहीं बल्कि अच्छे से जानता हूँ। तू एक बदमाश और नामी गुंडा है, लेकिन तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। ओए फौजी, बंद कर अपनी बकवास और हट हमारे रास्ते से। तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। क्यों हमसे दुश्मनी मोल ले रहा है? ओए जगीरा सुन, मैं तुझसे दुश्मनी अभी नहीं ले रहा हूँ, मैं तुझसे दुश्मनी तो बचपन में ही ले चुका हूँ। याद कर आज से कुछ साल पहले तूने मुझे और मेरी माँ को मेरे ही घर से निकाल दिया था। अच्छा तो तू उसी विधवा का बेटा है? हाँ मैं उसी विधवा माँ का बेटा हूँ। और बंद करो ये अपनी घटिया बकवास, चलो जिंदगी भर जेल में सड़ना अब।